हेलो स्टूडेंट्स, जो कल हमारा टेस्ट है या 21 को टेस्ट है उसमें हमारा टॉपिक आ रहा है एपी। और एपी में एनटीएससी एग्जाम में भी जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन हमने किए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए। एपी की जनरल टर्म्स या जनरल कॉन्सेप्ट जो भी थे एपी जीपी के, वो हम डिस्कस कर चुके थे। कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था और वो बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आप पीछे के पेपर्स में पाएंगे, अदर स्टेट्स में भी पाएंगे कि पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बनता है कि टू एपीज आर गिवन, टू डिफरेंट एपीज आर गिवन, हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन इन बोथ। दोनों में कितनी टर्म्स कॉमन होंगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। केवल हम वही कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। सपोज देयर आर टू एपीज, यहाँ पे टू एपीज हैं। फर्स्ट एपी इज सपोज 2, 7, 12, 17। एक एपी जो गिवन है फर्स्ट एपी दैट इज 2, 7, 5 डिफरेंस है, 12, 17 एंड सो ऑन अप टू। इट सेज अप टू कितने टर्म्स तक दे रखा है, इट इज गिवन अप टू 500 टर्म्स। वी हैव टू गो अप टू 500 टर्म्स। कहां तक जाना है, 500 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं इसमें, 500 टर्म्स। एंड अनदर एपी, सेकंड जो एपी है हमारी दैट इज गिवन, वो गिवन है हमारे पास, उसमें 1, 8, 15 एंड अप टू 300 टर्म्स। 1, 8, 15 एंड अप टू 300 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स इट हैज, 300 टर्म्स। तो पहले तो हम दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स, जो nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 500 है। व्हाट इज nth टर्म, दोनों की nth टर्म फाइंड करने। फर्स्ट थिंग, या तो nth टर्म आपको गिवन मिलेगी, नहीं गिवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स से हम क्या फाइंड कर लें, nth टर्म फाइंड कर लें। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 500 टर्म्स। an इज इक्वल टू क्या होता है, am a plus n minus 1 into d. How many terms are there? There are 500 terms. यहाँ पे कितने terms हैं, 500. Means we have to find 500th terms. 500th terms जो हमें है वो find करनी है। कितना हमारे पास, 500. a here 2. a कितना है, 2. 2 plus n minus 1, 500 minus 1, 499. And into d, d is 5. Then what it becomes, क्या बन जाता है हमारे पास, 2 plus 499 into 500, 2 plus 499 into 500, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 plus 4 कितना बनेगा, 49, और 5 4 जा 20, 20 plus 4 कितना बनेगा, that is 24. That becomes 2497. Then nth term of this AP is 2497. फर्स्ट एपी की जो nth टर्म हो गई, फर्स्ट एपी हमारे पास बन गई 2, 7, 12, 17 अप टू 2497। इन सेकंड एपी में हमारे पास nth टर्म, which is nth टर्म a plus n minus 1 into d। तो nth means 300th टर्म्स, 300th टर्म a 300, that is a is 1 plus n minus 1, 299 into d is here 8 minus 1, 8 minus 1 कितना होगा हमारे पास, 7 होगा। तो what it becomes, क्या बन जाता है हमारे पास, it becomes 1 plus 7 9 जा 7 9 जा कितना होगा, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 जो हमारे पास कैरी था, 63 प्लस 6 69, और 7 2 जा 14 प्लस 6 कितना बनता है हमारे पास, 20। दैट बिकम्स 2094। तो इसमें जो एपी में हमारी nth टर्म है दैट इज 2094। तो सेकंड एपी हमारी बन जाती है 1 8 15 अप टू 2094। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दीज टू एपीज। इन दोनों एपीज में हमें कॉमन टर्म्स निकालना है। तो एक चीज तो हमें करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी कि एक फर्स्ट टर्म जो कॉमन है वो निकाल ले। पहले फर्स्ट कॉमन टर्म तो हमें निकालना पड़ेगा। एपी थे हमारे पास 2, 7, 12, 17। नेक्स्ट टर्म विल बी कॉमन डिफरेंस 5 है, दैट बिकम्स 22, 27, 32, 37 एंड सो। ये बनती है हमारे पास। एपी आगे बढ़ाते हैं। ये एपी हमारे पास बनती है 1 8 15 एंड नेक्स्ट टर्म क्या बनती है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 7 22। तो हमारे पास एक कॉमन टर्म आ गई, विच टर्म इज कॉमन इन बोथ, फर्स्ट कॉमन टर्म इन बोथ दैट इज 22। तो जो इनमें कॉमन टर्म्स होंगी दैट विल आल्सो फॉर्म एन एपी। एक चीज का ध्यान रखना, दो एपीज हैं, उनमें जो कॉमन टर्म्स होंगी वो भी क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगी। तो जो न्यू एपी आएगी हमारे पास, जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी, न्यू एपी, इन न्यू एपी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, 22, विच इज कॉमन इन बोथ। हमने देखा इन दोनों में पहली कॉमन टर्म क्या है, 22 है।
दूसरी चीज, जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी उसका डिफरेंस क्या होगा, ये चीज बहुत ध्यान देने की है। जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी, दोनों एपीज में जो कॉमन टर्म्स होंगे वो भी एपी बनाएंगे, और उनका डिफरेंस कितना होगा वो आपको ध्यान देना है, माइन्यूटली देखना है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, फर्स्ट एपी में 5, सेकेंड एपी में कॉमन डिफरेंस कितना था 7। तो जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी, द एपी ऑफ कॉमन टर्म्स विल हैव कॉमन डिफरेंस, एलसीएम ऑफ बोथ द डिफरेंसेस, दोनों के डिफरेंसेस का क्या होगा, एलसीएम होगा, एंड देयर एलसीएम बिकम्स 35। इसमें डिफरेंस क्या है, कॉमन 5, इसमें कॉमन डिफरेंस 7 है। तो जो न्यू एपी आएगी उसमें कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों एपीज के जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 और 7 है। 5 और 7 का एलसीएम कितना बनता है, 35। तो कॉमन डिफरेंस क्या बन गया हमारे पास, 35। अब जो न्यू एपी आई, कॉमन डिफरेंस की एपी आई, उसमें फर्स्ट टर्म 22 होगी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, जो कॉमन टर्म्स की एपी आई कॉमन डिफरेंस उसमें क्या होगा, 35। और जो टर्म कॉमन हो सकती है वो लार्जेस्ट कितनी हो सकती है, दोनों एपीज में स्मॉलेस्ट टर्म देखें, nth टर्म, स्मॉलेस्ट nth टर्म इसमें क्या है 2049, इसमें क्या है 2497। तो जो कॉमन हो सकती है वो 2094 या उससे क्या होगी, स्मॉल होगी। तो nth टर्म जो कॉमन टर्म्स की एपी बनी उसकी nth टर्म क्या होगी, विल बी लेस देन इक्वल टू 2094, वो क्या होगी 2094 होगी। nth टर्म का फॉर्मूला वही a 22 plus n minus 1 into d, d is 35, that is less than or equal to 2094। 22 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो n minus 1 into 35, that is 22 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो that remains 2072। अगर 22 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n minus 1 is equal to 2072 upon 35। 2072 upon 35 डेसिमल में सोल्व कर रहे हैं, कितना आता है, 35 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो कितने पे जा रहे हैं, 35 4 जा कितना होता है 140, तो कितने पे चला जाएगा 5 पे, 35 5 जा कितना जा रहा है हमारे पास 175। What remains, 2 remains, here remains 3 remains, again 2 comes, कितने पे जा रहे हैं 9 पे, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27 प्लस 4 कितना आता है 31। व्हाट रिमेन्स, 7 रिमेन्स, डेसिमल 0 आ गया, 35 कितने पे चला गया 2 पे, तो इट कम्स, रिमाइंडर कम्स 0, इट कम्स n minus 1, n minus 1 क्या आता है हमारे पास, n minus 1 comes 59.2 and n comes less than or equal to, n minus 1 less than or equal to, here it is less than or equal to, क्या होगा ये less than or equal to, less than or equal to, तो n is less than or equal to 60.2। number of terms cannot be in decimal, number of terms decimal में नहीं हो सकती, तो 6.2 के इक्वल हो या तो या उससे लेस हो, तो उसके नियरेस्ट जो इंटीजर है, नियरेस्ट टू 60.2 जो इंटीजर है जस्ट इससे बिलो, दैट इज 60। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन बोथ द एपीज, दोनों एपीज में जो कॉमन टर्म्स की संख्या होगी दैट विल बी 60। साथ में क्वेश्चन पूछ ले, लार्जेस्ट कॉमन टर्म क्या होगी, लार्जेस्ट कॉमन टर्म जो हमारे पास न्यू एपी आई जिसमें फर्स्ट टर्म 22 था, सेकंड कॉमन डिफरेंस 35 था और नंबर ऑफ टर्म 60 था, इस एपी की 60 टर्म निकाल दें, दैट विल बी लार्जेस्ट कॉमन टर्म। एक बार फिर से देखें, 2 एपीज आर गिवन, 2 एपीज दी हुई हैं, उनकी nth टर्म या तो दी हुई मिलेगी, नहीं दी है तो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 500, हमने nth टर्म निकाल ली, सेकंड में भी हमने nth टर्म निकाल ली, तो 2 एपीज आ गई जिनके nth टर्म भी हमें मालूम है। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन इन बोथ, दोनों में कितने टर्म्स कॉमन है, तो हमने क्या देखा, एक फर्स्ट टर्म तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट कॉमन टर्म है दैट इज 22 इन बोथ, दोनों में फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है वो 22 है। तो जो कॉमन टर्म्स होगी वो भी क्या बनाएंगी, एपी बनाएंगे, तो उसमें उस एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 22 जो कॉमन है। कॉमन डिफरेंस पे ध्यान देना है, जो न्यू एपी आएगी, जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या बनता है 35, वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस। और जो लार्जेस्ट कॉमन टर्म होगी, nth कॉमन टर्म होगी, वो क्या होगी, विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट nth टर्म, दोनों एपीज के जो स्मॉलेस्ट nth टर्म है उसके इक्वल या उससे लेस होगी, तो उसकी नई एपी के nth टर्म हमने क्या ले ली, nth टर्म लेस देन और इक्वल टू 2094। n के लिए हमने सॉल्व कर दिया, तो n आया हमारे पास लेस देन 60.2, लेस देन 60.2 पॉजिटिव इंटीजर क्या बनता है 60, तो कितने टर्म्स कॉमन आई 60। फिर से मैं बता रहा हूं क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, साथ में मे बी आस्क्ड व्हिच इज लार्जेस्ट कॉमन टर्म,
सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज लार्जेस्ट कॉमन टर्म, तो उसके लिए भी क्या करना है, हमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है। 60 कॉमन टर्म होगी तो 60th जो टर्म है दैट इज लार्जेस्ट कॉमन टर्म, 60th टर्म ऑफ दिस एपी की 60th टर्म वो लार्जेस्ट कॉमन टर्म होगी। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। टॉपिक क्या है हमारा, फिर से ध्यान दिला रहा हूं कि हमें कॉमन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। 2 एपीज में 2 एपीज दी हुई हैं, उनमें कॉमन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। लेट फर्स्ट एपी इज 3 7 11। फर्स्ट जो एपी है मान लो दे रखी है 3 7 11 एंड अप टू, मान लो nth टर्म दे दी भाई 50 टर्म है इसमें या और कुछ है, यहाँ पे गिवन है दैट इज nth टर्म इज 402। कितना दे रखा है 402। एंड सेकंड एपी, जो सेकंड एपी है हमारे पास दैट इज 8 9 16 एंड अप टू 709। 8 फर्स्ट टर्म क्या हो गई 8 एंड 9 16 दैट डजंट फॉर्म एन एपी, तो क्या होगा वो 8 9 16। 9 16 मींस क्या आता है 7 डिफरेंस आता है, तो फर्स्ट टर्म में भी 2 2 9 16 एंड अप टू व्हाट क्या होगी हमारे पास दैट इज 709। अब पहले वाले एपी में देखिए, ये एपी क्या है ओड नंबर्स के 4 डिफरेंस है इनमें, तो क्या कोई टर्म है इवन हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये भी क्या मैंने रॉन्ग ले लिया, इट इज 407। तो जो 2 एपी हमारे पास है, एक एपी है 3 7 11 अप टू 407, दूसरी एपी है 2 9 16 अप टू 709। वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दीज 2 एपीज, इन 2 एपी में कॉमन टर्म्स कितनी है वो फाइंड करना है। तो पहले तो फर्स्ट एपी में हम डी देखें, फर्स्ट एपी में डी कितना है हमारे पास दैट इज 4। सेकेंड एपी में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है दैट इज 7। तो जो न्यू एपी आएगी, न्यू एपी जो हमारे पास होगी उसमें एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो नई एपी आएगी, जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो दोनों एपीज में कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम 4 और 7 का एलसीएम कितना बनता है दैट बिकम्स 28। तो नई एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी 28। एक चीज, दूसरी चीज हमें क्या देखनी है व्हाट इज फर्स्ट कॉमन टर्म। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगी इन 2 एपी में, 2 एपी में फर्स्ट कॉमन टर्म कुछ टर्म्स निकालना है 5 6 7, एक कॉमन टर्म हमें मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो पहली एपी को मैं आगे बढ़ाता हूं, 3 7 11 11 तक तो ये है 11 और ये 16 तक है, यहां तक कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो 11 से आगे उसमें कॉमन अगली टर्म क्या आएगी, 4 डिफरेंस था, तो अगली टर्म होगी 15 19 23 27, ये होगी। इसमें अगली टर्म क्या होगी 16 से आगे, इसमें डिफरेंस कितने का है 7 का, तो 16 से आगे कॉमन कितना आएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म 23। तो जो दोनों एपीज में कॉमन टर्म होगी वो क्या होगी 23, उसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगी 23। तो जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी उसमें फर्स्ट हमारे पास 23 हो गया, डिफरेंस उसमें क्या हो गया दोनों के डिफरेंस का एलसीएम दैट इज 28। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आते हैं। तो जो nth टर्म हो सकती है इस न्यू एपी की, nth टर्म विल बी लेस देन इक्वल टू जो स्मॉलेस्ट है दोनों में nth टर्म, दोनों में nth टर्म में कौन से स्मॉलर है 407, तो जो nth टर्म होगी वो क्या होगी इक्वल टू और लेस देन 407, 407 के लेस या इक्वल होगी। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें a प्लस n माइनस 1, a 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास यहाँ पे 28 लेस देन इक्वल टू 407, और n माइनस 1 28 लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23, 407 में से 23 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो व्हाट रिमेन्स 4 8 एंड 3 दैट कम्स 384 एंड n माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 384 अपॉन 28, 384 अपॉन 28, 384 को 28 से डिवाइड कर लें या आप इजी बना सकते हैं, 4 से कैंसिल हो रहा है 7 से, 4 से कैंसिल हो रहा है कितने पे 4 से कैंसिल हो रहा है 7 से, और 4 से 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, 96 अपॉन 7। तो 384 के बजाय हम किसको डिवाइड कर रहे हैं 96 को 7 से डिवाइड कर लें, 96 को 7 से डिवाइड करें इट गोज ऑन 1 7, व्हाट रिमेंस 2 रिमेंस, 7 3 जा कितना होता है 21 एंड व्हाट रिमेंस 5 7 7 जा 49 1, तो क्या आ जाता है 1 डेसिमल तक ही सफिशिएंट है, क्या आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 13.7 एंड हियर इट कम्स क्या आता है n इज लेस देन इक्वल टू 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 14.7 और नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी इन डेसिमल, तो n बिकम्स n मेरे पास क्या बनता है इंटीग्रल वैल्यू जस्ट below 14.7 that is 14। तो how many terms are common in these 2 APs, इन 2 APs में कितने टर्म्स कॉमन है, these 2 APs have 14 कॉमन टर्म्स, और अगर लार्जेस्ट टर्म पूछे आपसे लार्जेस्ट कॉमन टर्म तो वो भी फाइंड कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था
कि भाई लार्जेस्ट टर्म भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे फाइंड करके देख सकते हैं। लार्जेस्ट टर्म मींस 14th टर्म। 14th टर्म कौन सी की? जो कॉमन टर्म्स की एपी बन रही थी उसकी 14th टर्म होगी, वो क्या होगी? लार्जेस्ट कॉमन टर्म होगी। तो जो हम 14 टर्म ले रहे हैं किस एपी की ले रहे हैं? जिसमें ए 23 है और डी 28 है। तो क्या बनता है ये? इट बिकम्स ए प्लस 23 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास? 28। 23 प्लस 28 इंटू 13 कितना बनेगा? 23 28 3 जा 84 और 28 4 6 और 3 364 प्लस 364 क्या बनता है? 364 में अगर मैं 23 ऐड कर दूं तो इट बिकम्स 389। तो लार्जेस्ट जो कॉमन टर्म होगी इन दोनों में वो क्या होगी? 389 होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी उसका डिफरेंस क्या होगा? दोनों डिफरेंसेस का एलसीएम होगा और एक फर्स्ट टर्म जो कॉमन है वो फाइंड करनी है और आगे हम वही nth टर्म उनमें जो स्मॉलेस्ट है वो लगा देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैं यही कहूंगा कि आप डिफरेंट एपीज लेके, जरूरी कि आपको बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले कि भी 2 एपीज दे रखी हैं वहीं पे हमने कोई भी 2 एपी उठाए और उनमें आप कॉमन टर्म्स फाइंड करके देखें, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो फर्स्ट एपी दे रखी है हमारे पास 246 एंड सेकेंड एपी दे रखी है हमारे पास 369। फर्स्ट एपी जो हमारे पास है 2 4 6 एंड अप टू लास्ट टर्म नहीं दे रखी। कितने टर्म्स दे रखे हैं? 100 टर्म दे रखी है। तो लास्ट टर्म निकालेंगे हम यहाँ पे। 100 टर्म क्या होगी? a प्लस 99d हियर। तो a प्लस 99d, a कितना है मेरे पास? 2। 99 इंटू डी भी कितना है मेरे पास? 2। 99 इंटू 2 कितना होता है? 2 प्लस 198 दैट इज 200। इसमें जो लास्ट टर्म आई, nth टर्म आई, वो कितनी आई मेरे पास? 200। 100 टर्म दे रखी थी तो 100 टर्म हम मैंने निकाल ली। लास्ट टर्म पता होना जरूरी है, दैट इज 200। सेकंड जो एपी है मेरे पास वो कितनी है? 3 6 9 एंड हाउ मेनी टर्म्स? कितने टर्म्स हैं? 80 टर्म्स हैं। इट हैज 80 टर्म्स। तो 80th टर्म इसकी भी निकाल लें। a 80 क्या बनेगा? a प्लस 79d। a हियर, a मेरे पास कितना है? 3 एंड 79 इंटू 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी क्या है? 3। दैट बिकम्स 3 प्लस, या 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 79 80 बनता है और 80 इंटू 3 क्या बनता है? 240। तो जो लास्ट टर्म आएगी इस 80 की वो क्या आएगी? 240। एक एपी तो मेरे पास ये है, एक एपी मेरे पास ये है। हमें निकालना है कि कितने टर्म्स इनमें कॉमन होंगे, ये बात हमें बतानी है। एक चीज हमें पहले ही दिख रहा है कि फर्स्ट जो कॉमन टर्म है वो क्या है? हमारे पास 6 है। पहले यहाँ पे कॉमन टर्म दिख रही है हमें। तो जो न्यू एपी बनेगी, न्यू एपी, एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स की जो एपी बनेगी उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? वो हमें यहाँ पे क्लियर है, 6 बनेगी। उस एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। सेकेंड एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। दोनों का एलसीएम कितना बनता है? दैट बिकम्स 6। तो जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी उनमें कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? दोनों के डिफरेंसेस का एलसीएम दैट बिकम्स 6। वो क्या बनता है? 6। तो जो कॉमन टर्म्स की संख्या होगी, मान लो इस एपी की nth टर्म जो लार्जेस्ट कॉमन टर्म होगी an, दैट इज स्मॉलेस्ट इन बोथ। nth टर्म स्मॉलर कौन सी है? 200। दैट इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? दैट विल कम 200। nth टर्म a 6 plus n minus 1 into d also 6, that is less than equal to 200 और n minus 1 into 6 less than or equal to 6 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो that becomes 194 और n minus 1 is less than or equal to क्या बनेगा? 194 upon 6। 194 upon 6, 6 3 जा क्या होता है? 18। what remains? 1 रहता है तो 6 2 जा 12 क्या रहता है? 2। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 32.3। तो n इज लेस देन इक्वल टू 1 उधर जाके ऐड होगा, दैट बिकम्स 33.33। तो n क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? 33। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन बोथ एपीज, इन एपीज में कॉमन टर्म्स की संख्या कितनी होगी? दैट विल बी 33। एक बार फिर से देखें, ये इजी क्वेश्चन था उनकी बजाय। 2 एपीज गिवन है हमारे पास, एक फर्स्ट एपी सेकेंड एपी। अगर उनमें nth टर्म दे रखी है तो बिल्कुल सही है, नहीं दे रखा तो हम nth टर्म फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म 100 है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 80 है। तो उसमें 100 टर्म निकाल ली, 200 आता है, इसमें 80 टर्म निकाल ली, दैट इज 240। लास्ट टर्म भी आ गया हमारे पास। पहली चीज हमें फर्स्ट कॉमन टर्म देखनी है। फर्स्ट कॉमन टर्म दोनों में क्या है? 6। तो जो एक कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी, न्यू एपी, वो क्या बन जाएगी हमारे पास? 6 उसकी कॉमन टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी।
डिफरेंस क्या होगा नई एपी का, जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी ध्यान रखना उसका डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी एलसीएम ऑफ डिफरेंसेज ऑफ बोथ एपीज, दोनों एपीज के जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम, 2 और 3 था कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट में 2 था दूसरे में 3 था, उनका एलसीएम क्या बनता है 6। तो जो कॉमन टर्म्स की एपी आएगी उसमें डिफरेंस 6 आएगा, फर्स्ट टर्म भी 6 आएगी, और nth टर्म क्या होगी, इनमें जो स्मॉलेस्ट होगी, nth टर्म जो स्मॉलेस्ट होगी दोनों एपीज में उसके लेस या इक्वल आएगी। हमने n के लिए सोल्व कर दिया तो n हमारे पास क्या आता है 33, तो जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगी वो क्या होंगी 33। और अगर लार्जेस्ट कॉमन पूछे तो भी मैंने पहले बताया था क्या, जो नई एपी आई है उसमें हम क्या निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं, दैट विल बी लार्जेस्ट कॉमन टर्म, वो क्या होगी लार्जेस्ट कॉमन टर्म होगी। तो स्टूडेंट्स आज केवल मैंने ये लेक्चर इसीलिए लिया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कि आपका एक कॉन्सेप्ट रह रहा था, वो कॉन्सेप्ट था कि हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 एपीज। तो मेरे ख्याल से आप को क्लियर हो गई होगी ये चीज, ध्यान से इस चीज को करके देखना, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना और प्रैक्टिस करना। फिर से बता रहा हूं कि आप बुक्स में क्वेश्चन ढूंढेंगे कि भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे 2 एपीज दिए हो, कॉमन पूछा हो, मिले ना मिले, कितने मिले, 5 4 मिले, आप कोई भी 2 एपीज उठाइए, उनमें कॉमन टर्म्स फाइंड करके देखिए, वो आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, थैंक यू।